नमस्कार मित्रों, मैं देविक रमेश राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना जैसी बीमारी का संकट फैला हुआ है, पूरी दुनिया में है। हम सबको अपने घरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा समय बहुत अच्छे ढंग से बीते। ऐसे गतिविधियों में पुस्तकों को पढ़ना भी हो सकता है और ऐसे कार्यक्रम देखना भी हो सकता है जिनके माध्यम से हमारा मनोरंजन भी हो, जानकारी भी बढ़े, कुछ हम सीखे भी। यूं तो मैंने बहुत सी विधाओं में लिखा है। अगर बाल साहित्य को ही लें तो मेरी बहुत सारी कविताएं, कहानियां, संस्मरण, नाटक आदि पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से भी मेरी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। दोस्तों, बाल साहित्य के बारे में ये हमें जानना चाहिए कि बाल साहित्य केवल बच्चों के लिए नहीं होता बल्कि सबके लिए होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे और सबको ही आनंद आ रहा होगा या आएगा। मेरा एक बहुत ही प्रिय पात्र है लूलू। लूलू को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। लूलू की सनक में से मैं एक कहानी आपके सामने पढ़ता हूं, थोड़ा सुनाने के अंदाज में। शीर्षक है लूलू का गुस्सा। ये तो हम सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। कभी कभी हमें कुछ बातों पे गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है। जैसे हंसना आता है, जैसे रोना आता है, खुश होना होता है, वैसे कभी कभी गुस्सा भी आता है। अच्छी बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहता, हट भी जाता है। तो लूलू का गुस्सा किस बात पर है, क्यों है, ये इस कहानी में सुनिए। स्कूल से आते ही लूलू ने बैग को एक और दे मारा। ऐलान कर दिया, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मां ने सुना तो हैरान रह गई, फिर संभली। सोचा आज जरूर कुछ ऐसा हुआ है स्कूल में जिससे लूलू गुस्से में है। मन में तो आया कि कह दे कि लूलू स्कूल तो जाना ही होगा, पर चुप रही। यही सोचकर कि गुस्से में लूलू कुछ नहीं सुनेगा, गुस्सा शांत होगा तो पूछ लूंगी। बोली, ठीक है, स्कूल जाने के बारे में बाद में सोचेंगे लूलू, पहले हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। भूख तो लगी है ना? सब्जी भी तुम्हारे मनपसंद की है, मसाले वाली भिंडी और टमाटर का सूप। खाने की बात सुनी तो लूलू को याद आया उसे स्कूल में टिफिन तो खाया ही नहीं। गुस्से में जो था, मसाले वाली भिंडी की बात सुनकर उसकी भूख और भी ज्यादा जग गई थी। बोला, मामा जल्दी से खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। गुस्से में मैंने टिफिन भी नहीं खाया था। थोड़ी चुप्पी के बाद लूलू ने पूछा, मां गुस्से में हम टिफिन क्यों नहीं खाते? उसका भोला सा प्रश्न सुनकर मां को हंसी आ गई, पर उसे बाहर नहीं आने दिया। गंभीर ही बनी रही। बोली, क्योंकि टिफिन को भी गुस्सा आ रहा होता है। टिफिन तुम्हारा अच्छा दोस्त जो है, गुस्से में वह तुम्हारा साथ देता है।
तुम्हें खाने के लिए याद ही नहीं कराता। गुस्से में भूख भी तो तुम्हारी दोस्त बन जाती है। वह भी तुम्हें याद नहीं कराती कि वह तुम्हें लगी है। समझे? पता नहीं लूलू को समझ आया कि नहीं, पर उसने दिखाया ऐसा जैसे सब समझ गया हो। वह अपने आप को बड़ा जो समझता था। बहुत बार हम अपने आप को बड़ा समझते हैं ना। मां ने खाना दिया तो वह उस पर झपट पड़ा। गुस्सा तो पता नहीं कहां रफू चक्कर हो चुका था। वह मजे मजे से खा रहा था, चटखारे ले लेकर। उसे मसाले वाली चीजें बहुत पसंद आती है, चाहे थोड़ी बहुत मिर्च भी क्यों ना लग जाए। कभी कभी तो उसका गला भी खराब हो जाता है, तभी ना मां कभी कभी ही मसाला खाने देती है। पर उसका वश चले तो सारा मसाला एक ही बारे में चट कर जाए। पर वह क्या करे, उसकी मां ने बताया जो है कि ज्यादा मसाला खाने से वह बीमार पड़ सकता है, डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। पर वह तो डॉक्टर के पास जाने से ही डरता है। हम सब डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं। तभी तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पता नहीं क्यों कभी कभी वह सोचता है कि उसे सब कुछ क्यों नहीं पता, मां को ही सब कुछ क्यों पता होता है। वह तो इतना ही जानता है कि मसाले का नाम सुनते ही उसकी लार टपकने लगती है। लूलू अब शांत दिख रहा था, एकदम सामान्य। मां ने सोचा यही समय ठीक है लूलू से स्कूल की बात पूछने का। सो प्यार से पूछा, लूलू आज स्कूल में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ बुरा कहा क्या? लूलू को स्कूल की घटना फिर याद आ गई। उसके चेहरे पर तनाव उभरने लगा, पर पहले इतना गुस्सा अब नहीं था। बोला, हाँ मां, स्कूल में कुछ बच्चे बहुत गंदे हैं। मैं गंदे बच्चों वाले स्कूल में नहीं जाऊंगा। पर हुआ क्या, बता भी तो। मां ने प्यार से उसे अपनी ओर खींचते हुए पूछा। मां, वे मुझे फटीचर बुलाते हैं। क्यों भला? कहते हैं कि तू फटीचर, तेरा घर फटीचर, तभी तो तू रोज रिक्शा में लटकर आता है। हमें देख, हमें तो हमारे ड्राइवर कार में छोड़कर जाते हैं। मां अब सब समझ गई थी। लूलू का गुस्सा भी उसे ठीक लगा था। उसने सोचा कि जरूर वे नासमझ बच्चे होंगे, पैसों का रौब दिखाने वाले। शायद उन्हें उनके माता पिता अच्छे और ठीक संस्कार नहीं दे सके होंगे। बोली, देखो लूलू, तुमने ठीक ही ऐसे बच्चों को गंदा कहा, पर ऐसे बच्चे कुछ ही होते हैं, सब नहीं। कार में आने वाले कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो वैसा गंदा व्यवहार नहीं करते। लूलू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हाँ मां, सोनू भी तो कार में आता है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और राजू भी कार में आता है। उसने भी मुझे कभी फटीचर नहीं कहा। जब मैं रो रहा था और गुस्से में था तो उन दोनों ने ही तो मुझे फटीचर कहने वाले बच्चों को गंदा कहा था। वे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम साथ साथ भी खेलते हैं। देखा, तुमने सोचा तो पता चला कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं और गंदे भी। पर मैं तो कहूंगी कि गंदे बच्चे भी गंदे नहीं होते, वे नासमझ होते हैं। उन्हें गंदा या नासमझ उनके बड़े ही बनाते हैं, इसलिए उनका दोष अधिक नहीं होता। कोई उन्हें ठीक से समझाए तो वे भी अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, यह तो बता कि जब उन बच्चों ने तुम्हें फटीचर कहा तो तुमने क्या किया? मां ने पूछा। मुझे बहुत गुस्सा आया मां, रोना भी आया, बस इसलिए ना कि तुम्हें लगा कि तुम फटीचर हो क्योंकि तुम रिक्शा से आते जाते हो। हाँ मां, बेटे, रिक्शा से तुम इसलिए आते जाते हो क्योंकि हमारे पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और यह सच्चाई है। लेकिन मां, पर बेटे, रिक्शा पर जाने से हम फटीचर हो गए, यह उनकी सोच है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप के पास
उनसे भी ज्यादा पैसे हैं और भी ज्यादा बड़ी कारें हैं, वे और भी महंगे स्कूलों में जाते हैं। तब तो उनकी तुलना में वे बच्चे भी फटीचर हुए। क्यों? लूलू को बात कुछ समझ में आने लगी थी, चाहे पूरी तरह नहीं। मां ने आगे कहा, देखो लूलू, अगर किसी के माँ बाप के पास पैसे ज्यादा हैं या कम, इसमें उनके बच्चों का कोई दोष नहीं होता। इसलिए बच्चों को ऐसी बातों पर नहीं बल्कि अपने काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही समझती हूं। अब तुम क्या समझते हो यह तो तुम ही जानो। हाँ मां, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बताओ, तुम स्कूल में क्या करने चाहते हो? रिक्शा दिखाने या कुछ और करने? स्कूल तो मैं पढ़ने जाता हूं मां। और वे बच्चे जो कार से आते हैं वे भी पढ़ने ही जाते हैं मां। ठीक, तो बेटे, स्कूल में बच्चों का काम अधिक से अधिक पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हाँ मां की खुशी थी कि उसका लूलू बहुत समझदार बच्चा है, ठीक बात को झट से समझ लेता है। धीरे से कहा, तो बेटा, स्कूल में सबसे अच्छा वही बच्चा कहलाता है जो सबसे अधिक ध्यान से पढ़ता है। अगर किसी को फटीचर कहना ही पड़े तो उसको कहो जो अपने काम पर ध्यान नहीं देता। नहीं तो कहने की जरूरत भी क्या है। हाँ मां, तो तुम स्कूल में क्या करते हो? ध्यान से पढ़ता हूं, तभी तो मुझे किसी भी विषय से डर नहीं लगता। टीचर भी तो कितना प्यार करती है, और हम भी। हाँ मां, आप भी, पापा भी और दीदी भी, सब तुम्हें प्यार करते हैं तो बहुत मजा आता है ना? हाँ मां, बहुत मजा आता है। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा यह मजा कम हो जाए? नहीं मां, पर यह मजा तो तभी आएगा ना जब तुम स्कूल जाओगे। हाँ मां, तो कल स्कूल जाओगे कि नहीं? हाँ मां, पर हाँ करते करते लूलू की आंखों में शरारत उतर आई थी। बोला, मां, आप बड़ी चालाक हो। नहीं, समझदार हो। मां ने लूलू को गले लगा लिया। लूलू इतना खुश था कि कितना खुश था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तो बच्चों, आपने लूलू की ये कहानी सुनी, और ये मैंने पढ़ी अपनी पुस्तक लूलू की सनक से, जिसे छापा है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने। अब आपको कैसी लगी ये तो भाई आप ही बताएंगे। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।